नमस्कार दोस्तों, हम लोग देख रहे थे रेशनल नंबर। आइए उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को और आगे देख लेते हैं। सबसे पहले है जीरो, रोल ऑफ जीरोज। जीरो का रोल क्या होता है? अगर किसी भी संख्या में अगर हम जीरो को जोड़ते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं रोल ऑफ जीरोज। किसी भी संख्या में अगर 2 में अगर जीरो जोड़ते हैं 2 ही आता है। 5 में अगर जीरो जोड़ते हैं तो 5 ही आएगा। -7 में अगर जीरो में जोड़ूं तो -7 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन फॉर ए रेशनल नंबर। इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर एंड होल नंबर एज वेल एज। तो जीरो को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसलिए हम जीरो को क्या कहते हैं? जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज the एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर इंटीजर्स और होल नंबर। फॉर इंटीजर्स और होल नंबर। किसी भी इंटीजर में या फिर किसी भी होल नंबर में अगर हम जीरो को जोड़ते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वो आइडेंटिटी का आइडेंटिटी ही रहता है, जो संख्या रहता है वही संख्या रहता है। इसलिए जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो जीरो क्या होता है दोस्तों? एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वन क्या होता है दोस्तों? वन को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। वन को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? वन होता है। जैसे कि हम 5 में अगर 1 से मल्टीप्लाई किए 5, 7 में 1 से मल्टीप्लाई किए 7, -10 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो -10। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वही आइडेंटिटी बन रहा है। जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किए वही का वही आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए वंस जो है, वन किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो हूबहू वही संख्या आएगा। इसीलिए वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग एडिटिव इनवर्स के बारे में समझिए। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स जैसे ए है, ए में हम क्या चीज़ जोड़ें कि जोड़ने के बाद जीरो आ जाएगा? तो माइनस ए जोड़ेंगे हम। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स इज -x, चाहे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज -a। ठीक है दोस्तों, सो एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज -x, या फिर और एडिटिव इनवर्स ऑफ -x इज माइनस इंटू -x, या फिर x। इस तरह से लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का अगर एडिटिव इनवर्स हमको कहेगा लिखने के लिए तो उसके आगे हम -x का एडिटिव इनवर्स, तो उसके आगे -x लगा दी।
माइनस एक्स का एडिटिव इन्वर्स, तो इसके आगे माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस एक्स का एडिटिव इन्वर्स एक्स हो गया। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि किसी भी संख्या में हम क्या जोड़ें कि वह प्राप्त होगा जीरो। मतलब ए का एडिटिव इन्वर्स माइनस ए और माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स ए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कहेगा ए बाय बी का एडिटिव इन्वर्स लिखने के लिए, तो हम ए बाय बी का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए बाय बी हो जाएगा। तब ना हम इसको ऐड करेंगे तो मुझे जीरो प्राप्त होगा। तो यही होता है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, आइए रिसिप्रोकल के बारे में हम लोग समझते हैं। रिसिप्रोकल्स क्या होते हैं? रिसिप्रोकल रिसिप्रोकल या फिर इसी को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, रिसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मतलब है कि अगर हम ऐसा संख्या जो कि दिए गए संख्या में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मुझे 1 प्राप्त हो जाए। जैसे ए बाय बी का कहेगा रिसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखने के लिए, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि मुझे 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हम बी बाय ए मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो मुझे 1 प्राप्त हो जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिसिप्रोकल ऑफ ए बाय बी इज बी बाय ए, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बाय बी इज बी बाय ए इज बी बाय ए। ठीक है, तो रिसिप्रोकल समझ गए होंगे, सीधे उल्टा कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए, तो उसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रिसिप्रोकल कहते हैं। एडिटिव इनवर्स आप लोगों ने समझ लिया। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि उस संख्या के आगे माइनस लगा देंगे तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोगों ने समझा, रिसिप्रोकल को ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, आगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जो 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जीरो क्या होता है, जीरो इज ए एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है दोस्तों, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जोड़ने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वह आइडेंटिटी मतलब जो है सेम टू सेम रहता है। इसीलिए जीरो को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं।